Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ये काफ्तान ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर का रेयॉन का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और ये हमारे कपड़े की फोल्ड वाली साइड है और ये हमारे कपड़े की ओपन वाली साइड है। 4 फोल्ड करने के बाद मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 25 इंच। अब इसके बाद हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर लंबाई का निशान मैं 37 इंच पर लगा रही हूँ और दूसरा लंबाई का निशान मैं 41 इंच पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हल्का सा हाई लो शेप दे रही हूँ इसमें। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस निशान को मिलाने के बाद अब हमें नेक के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर नेक की लंबाई और चौड़ाई में 4 इंच रख रही हूँ। अब इसके बाद इस तरह से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और बॉक्स ड्रॉ कर लेने के बाद हमें यहाँ पर हल्की सी बोट नेक की शेप देनी है। और अब इसके बाद हमें अपने नेक की कटिंग कर लेनी है और नेक की कटिंग करने के बाद नीचे से भी हम दामन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी काफ्तान की कटिंग हो गई है। बाकी के लेफ्ट ओवर फैब्रिक से हम बाद में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैक के कपड़े को अलग कर लेना है और फ्रंट वाले पैनल को मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अब इसके बाद हमें इसका सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरह से इंची टेप को हमें रखना है और 25 इंच पर मेरा सेंटर का निशान आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ से हमें करीब 16 इंच पर एक निशान लगाना है और इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच के गैप में एक निशान लगाया है। अब इसी तरह से ऊपर से हमें 14 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इसे भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगा के ऊपर से 12 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है और इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। और चौथे निशान को भी इसी तरह से हमें लगा लेना है। तो चौथे निशान पे भी मैं 2 इंच का गैप रख के 10 इंच पर मार्क कर लूँगी और इसे भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। और सेम इसी तरह से बाकी की तरफ भी हमें 2-2 इंच के गैप में निशान लगा लेना है और सभी निशानों को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे सभी निशान लग गए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट कलर की ये लेस ली है। अब इसके बाद इन सभी निशानों के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया है और इन सभी निशानों के ऊपर हमें इसको रखना है। और अब इसके बाद इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को स्टिच कर लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने गले के लिए ये उरेप पट्टी ली है। तो इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ओपन वाली साइड जो हमारी उरेप पट्टी की है उसे हमें गले की तरफ रखेंगे और इस तरह से आधे इंच के गैप में हम सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसमें कुछ कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पट्टी को हम पलट लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से मैंने बैक वाली साइड पर भी गले को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने फ्रंट वाले पैनल को बैक पैनल के ऊपर इस तरह से बराबर रख लेना है और यहाँ पर मैंने करीब 1/2 इंच के मार्जिन से चौक से निशान लगाया है। इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसे हम सीधी साइड टर्न कर लेंगे। अब सीधी साइड टर्न कर लेने के बाद हमें काफ्तान की किनारी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से भी हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ्तान की सभी किनारी को फोल्ड कर लिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लेस ली है वाइट कलर की। अब इसके बाद हमें दोनों किनारी पर इस तरह से इस लेस को लगा लेना है और इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पर मैंने लेस पर लगाने के लिए कुछ सिल्क थ्रेड के टैसल्स लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसको इसके ऊपर रख लेना है और अब इसके बाद हमें इन सभी को लेस के साथ सिल लेना है।
तो यहाँ पर मैंने किनारे के साथ लेस को स्टिच कर लिया है और टैसल्स को भी लगा लिया है। अब इसके बाद हमें नीचे दामन वाले हिस्से में डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 3.5 इंच। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसको 4 फोल्ड में करके रख लेना है और इंची टेप से हमें इसको नाप लेना है। तो ये मेरा दोनों तरफ से 1.25 इंच आ रहा है, तो बीच में भी हमें 1.25 इंच पर एक निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई की शेप देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के मैंने काफ़ी सारे टैसल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें सुई धागे से इसे अपने काफ्तान के किनारे वाले हिस्से में लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की मोतियाँ ली है। अब इसके बाद हमें सुई धागे को इस तरह से कपड़े के अंदर से डालना है और एक मोती डालने के बाद हमें इस तरह से कपड़े के टैसल को लगा लेना है। यहाँ पर मैंने सभी फैब्रिक टैसल को लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने साइज़ की किसी भी कुर्ती को रख के इस तरह से इस पर फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमें किनारे किनारे से इस पर चौक से निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने हाथ की तरफ भी चौक से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ से हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ लेना है और यहाँ पर मैंने करीब 6 इंच का कपड़ा छोड़ा है नीचे से सिलाई के लिए और बाकी हिस्से में हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरी काफ्तान ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।